बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल का पहला दिन है और ये स्पेन का शहर बिन दिरम में पहला दिन है, तो लोग बाहर निकले हैं। रात को तो वैसे ही रात को इधर बहुत ज़्यादा रश होता था ना, जब ये बीमारी नहीं थी कोरोना वायरस से पहले। कोविड-19 की वजह से सारे लोग जो है ना, रात को जल्दी उन्होंने दुकानें बंद करनी पड़ी, तो लोग ही नहीं थे। अब लोग जाए धूप निकली हुई है अच्छी खासी, तो बाहर लोग निकले हुए हैं धूप सीखने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर फारनर इस दफ़ा आए तो थे, मगर ये कि अब जो है ना, इस वजह से किसी के फ्लाइट डिले हो जाता है, किसी के उधर क्वारंटीन करनी पड़ती है, क्योंकि तरह तरह के मुल्कों, हर तरह के लोग इधर आते हैं, हर मुल्कों से। यहाँ जर्मन आते हैं, यहाँ हॉलैंड के लोग आते हैं, यहाँ इंग्लैंड के लोग आते हैं काफ़ी, यानी सारे यूरोप के लोग इधर आ जाते हैं ना, क्योंकि ये इसका सीज़न मौसम बहुत अच्छा है इधर का। तो रात को तो काफ़ी सर्दी थी, वो धुंध था, तो अभी जो है लोग बाहर निकले हैं आखिर साहर। मगर ये कि देख लो, हर किसी ने मास्क पहन रखा है। तो पहला दिन है साल का 2022 सॉरी, और बाहर निकला था मैं भी सिर्फ धूप सीखने के लिए। तो माशाल्लाह सही है। दिल तो बड़ा खफा हुआ था, हमने कहा कोई है नहीं इधर, क्योंकि हम इधर काम कर रहे हैं, हमारा तो काम बंद हो चुका है पिछले महीने, तो हम तो कई 2-3 महीने बाद इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे। मगर ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा दिल खुश हुआ, लोग आ गए हैं, क्योंकि ये सारा जो है ना दारोमदार यहाँ टूरिस्ट लोगों पे है। तो बाहर से लोग आएंगे, इधर काम होगा, बाहर से लोग नहीं आएंगे तो बहुत मुश्किल है। फिर ये लोग देखो धूप सीख रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ये रहे थे। मगर डिस्टेंस काफ़ी रखा हुआ है लोगों ने, दूर दूर बैठे हैं ना। ये जो कुछ नज़दीक बैठे हैं वो अपनी फैमिली से है, बहन भाई हो गए या इस तरह रिश्तेदार या बीवी, वो लोग हैं, बाकी सारे दूर दूर। तो इधर भी देख लो, हर किसी ने मास्क पहनी हुई है। हाँ, इधर एक तो हमारा मुल्क भी ऐसा ही, जिसको एक बंदे को अल्लाह ना करे एक हो जाए तो वो पता नहीं कितने लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है वायरस, क्योंकि वो सारे लोग यही कहते हैं मजाक है। हम खुद समझ रहे थे मजाक है, मगर पता क्या है, सारी दुनिया तो पागल नहीं हो सकती ना। चलो है तो कुछ ना, लोग मर रहे हैं, उस्ताद लोग बीमार हो रहे हैं, इतने ज़्यादा खर्च गवर्नमेंट के हो रहे हैं, सोच नहीं सकते। जो काम नहीं कर रहे हैं उसको अपनी जेबों से पैसे देने पड़ते हैं, जो जिसकी फैमिली इधर है, बच्चे जो है। तो जो हमारी तरह वर्कर है वो तो ऐसा ही है, बस काम कर रहे हैं तो पैसे मिलते हैं, नहीं तो अल्लाह मालिक है। तो काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, लोग घूम रहे हैं, और इधर भी काफ़ी लोग हैं। तो ये बाहर भी देखो, ये बाहर है सारे, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। तो जब ये सारे जितने भी लोग हैं एंजॉयमेंट के लिए आते हैं इधर, तो जब इधर कोई दुकानें बंद हो, चीज़ें बंद हो, तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो किसी ने नहीं आना। फिर भी गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल में अच्छा इक़दाम किया, ये कि इनको इजाज़त दी हुई है खोलने की। रात को बहुत जल्दी बंद हुआ था। यहाँ आतिशबाजी होती है ना, रात को देर से होती है, 12 बजे शुरू हो जाती है, तो देर तक होती है। तो फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, म्यूज़िक होती है, कंसर्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इधर। तो इस साल, पिछले साल भी तो, खैर पिछले साल मैं पाकिस्तान में था, तो इतना नहीं याद, मगर ये कि इस साल तो, पिछले साल भी नहीं था, इस साल में भी कोई जो था ना, कोई नहीं था, कोई फेस्टिवल नहीं था, कोई कंसर्ट नहीं था, कोई लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। रात को जल्दी जल्दी रेस्टोरेंटें बंद हो रही थी। ये जो कुछ होटलें हैं, ये सारे होटलें भरे हुए थे पहले। अब जो है खासी ज़्यादातर होटल खाली पड़ी हुई है, बहुत कम लोग हैं। तो जितने अब ये नज़र आ रहे हैं आपको, टिकटें फानर भी है इसमें, काफ़ी फानर है, मगर इतने ज़्यादा नहीं जो होने चाहिए,
کہ یہاں اتنے رش میں یکا دکھی بہت تھوڑے لوگ یہاں کے مقامی لوگ ہوتے تھے اسپینش، باقی سارے لوگ فارنر تھے، 90% کہہ سکتے ہیں فارنر ہی تھے اس ٹائم ہوتے تھے. تو اب جو ہے نا ادھر سے بھی لوگ اتنے زیادہ تعداد میں نہیں آئے کیونکہ چٹو کے لیے بہترین جگہ ہے، کیونکہ یہاں ہر طرح کا موسم ہے، ٹھنڈ بھی ہے، گرم بھی ہے. یہاں پہ اب دیکھو اب دھوپ نکلی ہوئی ہے تو بہت زیادہ جو ہے نا لوگ خوش ہے، کیونکہ کئی ملکوں میں دھوپ ہوتی نہیں ہے. جس طرح انگلینڈ لے لو، ادھر دھوپ بہت کم ہوتی ہے، سارا سال بارش ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر دھوپ نکلے بھی تو اتنا وہ ہیٹ نہیں دیتا جتنا یہاں پہ ہے. دوسری بات یہ کھلی جگہ ہے، سمندر ہے ساتھ، لوگ سارے نکلے ہوئے ہیں. یہ نارملی اس ٹائم پہ نا جس طرح جتنا اچھا موسم ہے اب آج، یہ بھرنا چاہیے تھا یہ جگہ سارے جو خالی پڑے ہیں. اس کا مطلب ہے فارنر بہت کم آئے ہیں، بہت کم. تو ادھر سے دھند پڑا ہوا ہے، دیکھو دھند ہے وہ نظر صحیح نہیں آ رہا ہے بلڈنگ کے دور، اور دھوپ ہے تو اس لیے کھلے نظر آ رہے ہیں. ویڈیو کا مطلب یہی تھا کہ تھوڑا سا پتہ چلے دنیا میں کیا ہو رہا ہے ملک میں. اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی اس طرح کی کچھ اچھی خبریں آ جائے، بیماری ختم ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے، کوئی اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ہر کسی کو اپنا ملک زیادہ عزیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو قسم سے اس پہ بھی خفا ہے اگر ادھر کوئی کام خراب ہو، کام نہ ہو، یہ وہ اپنی ملک کی طرح ہم سے یہی بھی اپنا ملک ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر عرصہ ہم نے ادھر ہی گزارا ہے. خاص کر ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں جو ہے نا یہ احتیاط نہیں کرتے، کسی کو زکام لگا ہو یا بیمار یا بخار ہو تو نارملی لے لے، چاہیے میڈیسن بھی لے، مگر اپنا ٹیسٹ کروائے، یہ وہ نا سارے پروسیجر. یہ دیکھو یہ سارے جتنے بھی لوگ جتنے آپ آ رہے ہیں نا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس نے انجیکشن نہیں لگوائے ہیں. جو ٹھیک ہے جو ان کے ہوتے ہیں نا 2، کسی کے 3 ہے، کسی کے 2 ہے، کسی کا 1 ہے، مگر اکثریت 2 ہے نا، 2 لوگوں نے، ان ساروں نے لگائے ہیں. ہر کسی کے جیب میں ایک ورک ہوتا ہے، ایک پیپرز ہوتا ہے، اس میں اس کا سارا ڈیٹیل ہوتا ہے کہ اس بندے نے فلا دن جو ہے نا یہ انجیکٹ ہوئے ہیں 2، اس ایک فلا دن کو، ایک فلا دن کو. تو ساروں کے جیبوں میں وہ جو ہے نا وہ پیپر پڑا ہوتا ہے. کسی کے پاس نہ ہو تو اب تو سارا نیا، اب تو بہت زیادہ ماڈرن دور ہے. تو اب لوگوں نے پتہ ہے کیا کیا ہے، اب لوگوں نے موبائلوں میں جا کے ڈیٹے سیو کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی پوچھے تو دکھا سکتا ہے. اس کو نارمل یہاں پاسپورٹ کووڈ کہتے ہیں، کووڈ پاسپورٹ، یعنی جو ہے نا ایک کہ یہ بندے نے لگائے ہیں نا. ٹھیک ہے، جس طرح ہمیں نارمل پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے نا ٹریول کے لیے، اس طرح یہ بھی ضروری ہے. اب تو میں نے دیکھا اکثر ریسٹورنٹوں پہ یہی بھی لکھا ہے جس کے پاس نہ ہو نا کووڈ پاسپورٹ تو وہ اندر نہ ہی آ سکتے. ریسٹورنٹوں کے دروازوں پہ لکھا ہے، مطلب یہ کہ اتنے یہ جو کر رہے ہیں نا، تو جو سچی بات لوگوں کے لیے ابھی کر رہے ہیں کہ نہیں، اس میں کسی کا کیا جاتا ہے، سب کچھ گورنمنٹ لگا رہے، فری، کوئی پیسہ نہیں، کوئی شے نہیں. تو یہی دعا ہے کہ اللہ کرے ہمارے ملک میں بھی شعور لوگوں میں آ جائے، اپنے صحت کا خیال رکھے، اپنے بچوں کا خیال رکھے. اور لوگ ادھر بھی مجھے بھی پتہ ہے، میں روز ہی فون کرتا ہوں، میرا ساری فیملی پاکستان میں مہنگائی کے رونا رو رہے ہیں، سارے مہنگے چیزیں، سب چیزیں ساری مہنگی ہو گئی ہے. تو قسم بھائی سچی بات جو ہے نا، کسی کو اب بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ساری دنیا میں مہنگائی ہو گئی ہے. یہاں پہ 2 سال پہلے ہم جاتے تھے ادھر مارکیٹ میں سامان لانے کے لیے، تو 100 یورو، 80 یورو، 100 یورو دے کے نا، تو وہ ایک گاڑی ہوتی ہے نا جس طرح پش کرتی ہے، وہ 180 میں بھر کے لاتے تھے ہم. 1 مہینے کے خرچے جیسے خاصی چیزیں ہوتی تھی، 1 مہینے کے لیے، 20 دنوں کے لیے کافی ہوتا تھا. اب ہم گئے پچھلے ہفتے گئے تو
200 से ऊपर का सामान लिया, फिर जो कार होती, जो गाड़ी थी वो नहीं भरी। मतलब ये कितनी महंगाई हो गई है। नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, जिस तरह जिस तरह उधर कोका-कोला बिकता है, यहाँ पे तरह तरह की एनर्जी ड्रिंक्स है। माउंस्टर का मिसाल देता हूँ, एक माउंस्टर पहले मिलता था 50 सेंट का इधर, यानी 1 रुपये के 2 मिलते थे। अभी ये 6-7 महीनों में 50 पैसे महंगा नहीं हुआ, 1 रुपया महंगा हो गया है। यानी पहले 50 सेंट का होता था, 1 रुपये का 2 होता था, अब 1.5 रुपये का 1 ही मिलता है। क्योंकि चीनी महंगी हो गई है, चीज़ें सारे महंगे हो गई है। तो बस अल्लाह करे कि बंदे को खाने पीने की चीज़ें मिले और घर अपना हो, किराए मराए ना हो घर का। अल्लाह करे हर किसी को अपना घर दे। तो ऐसे जा रहा था रास्ते में, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हूँ, मैं भी इंजॉय भी कर रहा हूँ धूप में। तो यहाँ पे ये है कि किसने मास्क ना पहना हुआ हो तो जुर्माना है, ठीक है। मैंने तो नीचे कर दिया सर वीडियो बनाने के लिए। मज़ा आ रहा है, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो खुदा रहा अपना सेहत का ख्याल रखें। और जितने भी लोग देख रहे हैं, फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चों को टाइम दे, ठीक है। और शुक्र करें, हर टाइम पे शुक्र होना चाहिए, ठीक है। कसम से सबसे बेस्ट, इतने अरसे में मैं पाकिस्तान में था, मैं कसम से इतना मैंने नहीं सीखा जितना मैं बाहर आके सीख लिया है। जो है ना, सबसे पहले जो आपको अल्लाह जितना दे रहा है ना, उस पर शुक्र। तो कसम से अब दिल में यही है, जो अल्लाह दे रहा है बहुत अच्छा है, शुक्र है रब्बा, ठीक है। खाना मिल रहा है, बच्चे उधर ठीक है, हमें भी खाना मिल रहा है, घर है, और शुक्र है रब्बा। बाकी ये जो है ना, ये बंदे का जो दिल है ना, वो नहीं भरता कभी भी नहीं। वो कहते हैं आज इतना है तो और हो जाए। जब अल्लाह इतना दे देता है, फिर कहता है और दे। फिर जितना उसका टारगेट हो, ऐसे 4 गुना भी मिले ना, फिर भी वो कहता है और दे। तो यही मसला है, नज़दीक था कैमरा बहुत ज़्यादा शायद। तो यही चीज़ें है। वीडियो लंबी हो रही है, इतना लंबा वीडियो कौन देखता होगा, मगर वैसे आप लोगों के साथ शेयर करना था। यही है चीज़ें। सारे लोग इधर देखो, ये धूप सीखने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। वो जो तो देखा, इतने लोग जा रहे हैं, ना कोई लड़ाई, ना कोई शोर, ना कोई, नहीं समझे कोई। कसम से हर लिहाज से जो है ना, जो हम कहते हैं ना इस्लाम में जो चीज़ें, कसम से इन लोगों ने अपनाई हुए हैं ज़्यादा, सिवाय पर्दे की। ये पर्दा मर्दा नहीं करते, क्योंकि इनके इतना वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते मज़हब का। और इसके मज़हब में भी है पर्दा, इतना पर्दा है कि जितना बंदा ज़रूरी है जितना ना, मगर यहाँ पे इतना फॉलो तो नहीं करते ना जितना। तो मसला ये है कि हम इतने कह भी देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, फिर भी कर ही लेते हैं। ठीक है, भाई के लिए कसमें, अपने रिश्तेदार आपस में बोझ होता है, कीना रखते हैं। फलाने इस तरह घर बनाया, मैंने क्यों नहीं बनाया, फलाना के पास इतना गाड़ी है, फला के पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है, फला के ये। खुदा की कसम इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस है ये मैं इतना नहीं, मगर इतनी चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान में है। यहाँ जिसके पास बहुत हो वो भी जी रहे हैं, जिसके पास थोड़े हो वो भी जी रहे हैं, सारे एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना, लाइफ बहुत ही थोड़ी है। तो अल्लाह करे ये सारी वबा सारी दुनिया से, मैं तो अकेले मुसलमानों को नहीं करता दुआ, मैं सारी दुनिया को करता हूँ। सारे मखलूक को, जानवरों से लेकर दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें हैं, अल्लाह इन सब को जो है ना अपने अमन में रख ले और उसको सेहत अता फरमाए, और जो है ना दुनिया से वबा उठ जाए, ठीक है। हाँ जी, इतना बस था, निकला हुआ था तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, ख्याल रख के सारे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर
کچھ اور بتا دوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.